जीवन को अगर समझना है तो बस इतना सा काम करो, कुछ खोने पे ना खो खुद को, पाने पे ना अभिमान करो। एक छोटी सी 6 साल की बच्ची ने अपने जीवन की पहली कहानी रैबिट लिखी। वह अपने छोटे से परिवार, अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ बहुत खुशी से रहती थी और अपनी लिखी हुई कहानियाँ अपनी बहन को सुनाया करती थी। 15 साल की उम्र में उस बच्ची को पता चला कि उसकी माँ को एक जानलेवा बीमारी है और 25 साल की उम्र में उसकी माँ चल बसी। इसके बीच उसकी शादी हो गई और एक बच्ची उसकी खुद की भी हो गई, पर बच्ची होने के बाद उसकी शादी टूट गई। उसकी माँ की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई और उसे ये समझ नहीं आया कि वो अपना और अपनी बच्ची का गुजारा किस प्रकार से करे। इस कश्मकश में वो डिप्रेशन में चली गई और उसने एक दिन मरने का फ़ैसला किया। तभी एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अपना और अपने बच्ची का गुजारा कर सकूँ। जब जीवन के सबसे निचतम स्तर पे पहुँच जाते हो, रॉक बॉटम पे, तब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता। अगर आपके हाथ में कुछ होती है तो वो होती है उम्मीद कुछ करने की और कुछ पाने की, और वहाँ से ही पाने का सफ़र शुरू होता है। उस सोच के दौरान उसे याद आया कि जब वो एक बारी अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही थी तो ट्रेन के लेट होने पर वह स्टेशन पर बैठकर उसने एक कहानी लिखनी शुरू करी। उसने उस कहानी को फिर से निकाला और बेटी के सो जाने के बाद रातों को वो टाइपराइटर पर उस कहानी को पूरा करने में लग गई। जब वह कहानी पूरी हो गई, उसने पब्लिशर्स के पास भेजा उसको पब्लिश करने के लिए, पर एक के बाद एक 6 पब्लिशर्स ने उसकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसको एक ऐसा पब्लिशर मिला जो उसकी कहानी को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया। ये 6 साल की बच्ची कोई और नहीं, फेमस सीरीज़ हैरी पॉटर की राइटर J.K. रॉलिंग थी, जो 35 साल की उम्र में क्वीन एलिज़ाबेथ से भी ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिला बन गई। इसीलिए कहते हैं कि जब जीवन में कुछ ना हो तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ो, क्योंकि उम्मीद और कोशिश जब मिल जाते हैं तब आपके हाथ में सिर्फ पाना ही पाना रह जाता है।